नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे मुगल शासक की जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह औरंगजेब की। औरंगजेब जिनका जीवन संघर्ष, विजय और विवादों से भरा हुआ था। आपको बता दें कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। उनके पिता शाहजहां और माता जो है मुमताज महल थी। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुजुहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। यह शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे पुत्र थे। औरंगजेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो की वो थी फारसी, अरबी और इस्लामी धर्मशास्त्र में ली थी। वह बचपन से ही एक गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका ध्यान अक्सर धार्मिक पुस्तकों और आध्यात्मिक चर्चाओं में रहता था। उनके भाई बहनों के मुकाबले औरंगजेब के स्वभाव में अनुशासन और कठोरता अधिक थी। उन्होंने युद्ध कला और शासन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का भी अध्ययन किया, जिससे उनकी प्रशासनिक योग्यता बढ़ती चली गई। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कंधार, बल्ख और दक्षिण भारत के कई इलाकों में मुगल सेना का नेतृत्व भी किया, जिससे उनके पिता काफी खुश भी थे। उनकी वीरता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1633 में सामने आया, जब उन्होंने एक हाथी पर सवार होकर अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े और इसके बाद मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें चुन लिया गया। औरंगजेब ने इस संघर्ष में अपने भाइयों द्वारा शिको, मुराद और शुभा यानी सूजा के खिलाफ युद्ध छेड़ा। अंततः 1658 में उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई द्वारा शिको को हराकर सत्ता प्राप्त कर ली। शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बनाकर औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने 1658 से 707 में 49 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का शासन किया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपने विस्तार की चरम सीमा दी। उन्होंने दक्षिण भारत में कई अभियान जो है वो चलाए और बीजापुर और गोलकुंड जैसी शक्तियों को भी हराया। लेकिन औरंगजेब का शासन विवादास्पद भी रहा है। उन्होंने इस्लामी कानून शरीयत का कड़ाई से पालन किया और कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ दिया। जजिया कर को पुनः लागू किया, जिसे उनके पूर्वजों ने हटा दिया था। उनके धार्मिक दृष्टिकोण ने हिंदू प्रजा के साथ साथ कई राजपूत राजाओं और मराठाओं को भी औरंगजेब के खिलाफ कर दिया। शिवाजी महाराज की बात करते हैं। शिवाजी महाराज के साथ उनकी प्रतिबद्धता विशेष रूप से प्रसिद्ध रही है। शिवाजी ने उनके खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया और शिवाजी काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व है, सम्राट नींव भी रखे थे वो। औरंगजेब एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो अपने निजी जीवन में भी सादगी अपनाई और मुगल दरबार की भव्यता से दूर रहता था। वो संगीत को हराम मानता था और अपने दरबार से संगीत को बाहर कर दिया। औरंगजेब खुद कुरान की नकल किया करते थे और अपनी जीविका के लिए टोपियां भी बुनते थे। वह हर प्रकार की विलासिता से दूर रहकर इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करता था। उसका जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो इस्लाम का सच्चा अनुयायी बना दिया था। लेकिन यह दृष्टिकोण उसके प्रशासन में कठोरता और धार्मिक असहिष्णुता के रूप में भी देखने को मिला है। उसके धार्मिक फैसलों की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता को गहरा आघात भी पहुंचा है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई दक्षिण भारत के अहमदाबाद नगर में और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।
जो उसकी कठोर नीतियों और लंबे युद्धों का परिणाम रहा था। बता दें आपको कि औरंगजेब को महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफनाया गया और उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसकी जो कब्र है उसे साधारण रखा गया। औरंगजेब के शासनकाल को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद भी रहा है। कुछ लोग उन्हें एक महान शासक मानता है जिन्होंने साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन उसके साथ अन्य उन्हें एक कट्टर पंथ और धार्मिक असहिष्णु शासक के रूप में भी कहते हैं। उसके शासन काल के दौरान जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कई कारण सामने देखने को मिले। साम्राज्य की नींव कमजोर होती चली गई। अब जो औरंगजेब है उनके जाने के बाद कई तरह की अफवाहें भी आई, लेकिन इतिहास में जो कहा गया, यानी कि जो औरंगजेब के बारे में बताया गया, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इनके जितने भी कुरीतियां रही है भारत के प्रति, शिवाजी महाराज के लिए जब उनके साथ युद्ध हुआ, इस विषय पर भी अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।